7 टीवी, खबर वही जो सच। उत्तर प्रदेश ने देखा लोकतंत्र की हत्या का जीता जागता उदाहरण। सपा के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने विधायकों को घरों में किया नजरबंद। सर्वविदित है कि अंग्रेजों से भारत को 1947 में आजादी मिली। आजादी की लड़ाई के दौरान देश में नरम दल और गरम दल का प्रभुत्व रहा। आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देश की बागडोर संभाली गई। उनके निधन पर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में सत्तासीन हुई। उनके इमरजेंसी काल का विरोधियों ने जमकर विरोध किया। जगह जगह शांतिपूर्ण आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण की पहल पर जनता पार्टी का उदय हुआ और इंदिरा गांधी की सत्ता को पराजित कर इस दल के प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर अपने हाथों में ली। केंद्र में कई दलों की सरकार बनी, परंतु लोकतंत्र जीवित रहा। विपक्ष गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता रहा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में पहुंचने से पूर्व सड़कों पर प्रदर्शन, जुलूस, धरना आदि करती रही। देश के पूरे आवाम ने स्मृति ईरानी को गैस सिलेंडर लेकर हाय हाय करते देखा। राधा हुआ उस समय विपक्ष में थे और विपक्ष का कर्तव्य वहन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि पार्टियों की सरकार रही। यहाँ तक कि मौजूदा समय से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। विपक्ष सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार का विरोध करता रहा, क्योंकि उसकी यह भूमिका थी। परंतु उत्तर प्रदेश के आवाम ने इस बार बिल्कुल इससे ठीक उलटकर नजारा देखा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा अपने सभी विधायकों को सरदार पटेल की प्रतिमा पर पहुंचकर महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, निरंकुश प्रशासन, विपक्ष को कुचलने वाले हथगंडों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना था, जो केंद्र व मौजूदा प्रदेश की सरकार को गंवारा नहीं हुआ। उन्होंने विधायकों के आवास को रात में ही छावनी बना दिया और पुलिस की ताकत पर उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। ऐसे ही एक दृश्य रायबरेली जनपद की उन विधानसभाओं में जिनमें विपक्ष के विधायक थे, देखा। इन विधायकों को आंदोलन स्थल तक जाने ही नहीं दिया गया। क्या इस तरह विपक्ष के धरना प्रदर्शन को रोककर उनकी आवाज को दबाकर लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है? यह यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब आज तक तो कल सत्तारूढ़ दल को देना होगा। प्रस्तुत है बछरावा विधायक श्याम सुंदर भारती से की गई बातचीत के अंश, जिनमें उनका दर्द झलक रहा है। कौन सही है, कौन गलत है, इसका निर्णय जनता जनार्दन को करना है। विधायक जी, बड़ी संख्या में पुलिस बल आपके घर के चारों तरफ तैनात है, क्या मामला है, पूरी बात बताओ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम विधायकगण लखनऊ में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति जी के पास धरना करना चाह रहे थे। तो आज हम लोगों को वहीं इकट्ठा होना था। इसकी सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को लग गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश में के साथ साथ हमारे घर को भी रात 2 बजे से महाराजन कोतवाली ने आकर के हमको हाउस अरेस्ट कर लिया कि हम लोग इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में न जा सके। क्या रणनीति आगे की रहेगी ऐसे रणनीति? इस समय देख ही रहे उत्तर प्रदेश का जनमानस उत्तर प्रदेश की सरकार के क्रियाकलापों से त्रस्त है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी परेशान है। यहाँ जो है सरकार के खिलाफ बहुत जनाक्रोश उत्तर प्रदेश की सरकार में है। आगे आने वाले 2024 के चुनाव में ये उत्तर प्रदेश की जनता जो है केंद्र से मोदी जी की सरकार को हटाना चाहती है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से हो करके जाता है और उत्तर प्रदेश में ही हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके यहाँ की जनता के साथ मिल करके और
दिल्ली वाले रास्ते को उत्तर प्रदेश में ही रोकने का काम करेंगे। थैंक यू। विधायक जी, सवाल ये है कि आप बड़े आंदोलन की बात करते हैं कि भविष्य में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तो अगर सरकार इसी तरह आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देगी आंदोलन की बात को लेकर, तो कैसे बड़ा आंदोलन करेंगे? फिर जनता को कैसे न्याय मिलेगा? उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ भी नहीं है। अब जनता जब आंदोलन के लिए खड़ी हुई है तो यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत भी भाग करके खड़ी हो गई। जी, ये मोदी और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कुछ नहीं है। आंदोलन के लिए अब जनता मूड बना रही है और हम लोग इसके लिए आगे जनता को लेकर के आंदोलन करेंगे। पुलिस कुछ नहीं रोक पाएगी। 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? 2024 को लेकर के पूरे देश की जनता, उत्तर प्रदेश की तो खास तौर पर कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश की जनता लाने नहीं देना चाहती केंद्र में। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और सब ठीक।